हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारा जो चैनल है E2 क्लासेस अर्थात एजुकेशन इजी वे। और ये स्पेशल जो आपका क्लास है ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है। तो आज हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबके मन में सबसे पहला प्रश्न जो है, जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला ये प्रश्न होता है कि भाई हमको सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि ये है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में जो अराइज होगा वो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर चलो एक बार हम लोग शुरू से सीखते हैं। तो इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा का नाम है। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उनमें से एक सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है इंग्लिश। ये आपको भी पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो यह एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज मतलब जो आप अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को कह पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, तो जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं उसको भाषा कहते हैं। तो किसी भी भाषा, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई भाषा आती है। कुछ भाषा हमारा मातृ लैंग्वेज होता है जो हमें जन्म के साथ मिलती है और हम उसे सीख जाते हैं। उसी तरह हमारा जो कि यह नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम इसे सीखना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाता है। क्योंकि आज जो है एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसको हम लोग एक सेकेंड ब्लर हो गया। तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कैसा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस दुनिया में है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसके बोलने वाले लोग जो है वो हर जगह है, दुनिया के हर कोने में है। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो कह रहा है कि इंग्लिश सिर्फ बोलने वाली भाषा नहीं है, ये साइंस का भी भाषा है। अब साइंस पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, ट्रेड होगा तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी होगा इंग्लिश में, रिसर्च होगा इंग्लिश में। मतलब इंग्लिश सिर्फ भाषा आप इसे नहीं कह सकते हैं, इंग्लिश एक बहुत ब्रॉड वे में इसका यूजेस होता है। आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको इंग्लिश सीखना ही होगा, और आप जो भी चीज़ पढ़ें वहाँ पे इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट है। सो इंग्लिश जो है हमारे ही लिए नहीं, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज अच्छा है तो यू कैन, है ना, आप एक अच्छा जॉब कर सकते हैं, एक अच्छा जॉब के अवसर पा सकते हैं। तो इंग्लिश एक भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश बहुत सारी चीज़ों का भाषा है, साइंस का भाषा है, कॉमर्स का है, ट्रेड का है, व्यापार का है, रिसर्च का है, कंप्यूटर का, मतलब हर एक जगह टेक्नोलॉजी, वहाँ भी इंग्लिश का यूज़ होता है। अब हम लोग इंग्लिश का फाउंडेशन पे आते हैं। अगर किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हर एक भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला जो उसका बेसिक होता है, उस बेसिक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किसी भी भाषा का फंडामेंटल जो होता है उसका लेटर होता है। हर एक भाषा को सीखने के पहले, जब हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस भाषा का हमें क्या सीखना होगा, लेटर सीखना होगा। क्या सीखना होगा? लेटर। तो हर एक भाषा में लेटर का नंबर्स अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें, जो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर हैं? 26 लेटर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज में 26 लेटर है, मतलब पूरा जो लैंग्वेज का फॉर्मेशन होगा, कुछ भी बनेगा तो ये 26 लेटर है, जो कि नीचे गिवन है। और हम सभी जानते हैं कि ये ए से लेकर कहाँ तक होता है? जेड तक होता है। तो ए से लेकर जेड तक जो लेटर है इंग्लिश में, ए से लेकर जेड तक, ये 26 लेटर है। और यही 26 जो लेटर है इंग्लिश का फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब किसी भाषा का निर्माण हुआ है। अब इन लेटर्स को, एक नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इन लेटर्स को, इन 26 लेटर्स को जब ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, क्या करेंगे? अरेंज मतलब सजा देंगे, तब उस पूरे सजावट को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो एक बहुत ही हमारे अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप किसी से पूछें कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, तो हमारा एक आंसर है 26, है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला। माला का मतलब होता है कि जब वर्णों को माला में पिरो दिया जाए, इट मीन एक नहीं,
जब सारे वर्ण को एक धागे से बांध करके एक माला बना दिया जाएगा तब उसको वर्णमाला कहते हैं। तो इसका मतलब ये तात्पर्य हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये ए आपका अल्फाबेट नहीं है। जब ए से लेकर जेड तक को हम अरेंज कर दें तो इस पूरे होल सिस्टम को हम लोग अल्फ़ाबेट कहेंगे, ना कि ए को अल्फ़ाबेट कहेंगे, ना को बी को अल्फ़ाबेट कहेंगे। जब ए से लेकर जेड तक हमारा अरेंज रहेगा तब उस पूरे होल सिस्टम को आप क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो इससे ये पता चला कि अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट नहीं है, 26 लेटर हैं, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। कितने? किसी भी भाषा में अगर आप पढ़ोगे तो अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो सिर्फ एक होता है। कितना होगा? ओनली 1 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब जो लेटर्स है, जो इंग्लिश में 26 लेटर है, इन लेटर्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप। लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनटू 3 पार्ट्स मतलब 3 भागों में लेटर को हम लोगों ने बांटा है। तो लेटर्स आर डिवाइडेड। सबसे पहला जो वर्ड है वॉवेल, जिसको हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्वर वर्ड। तो वॉवेल जो है वो आप सब पता है, बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि कितने हैं? 5 हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 जो वर्ड है, लेटर है, सॉरी, ए ई आई ओ यू, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। और इसमें जो 2 है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल में 2 वर्ड आता है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। तो W और Y को हम लोग सेमी वोवेल्स कहते हैं। तो सेमी वोवेल्स की संख्या 2 है, वोवेल की संख्या 5 है। और जो बच गए, जो बचे हुए लेटर्स हैं 26 में, अर्थात 19 जो है, इसको हम लोग कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो मतलब 19 व्यंजन है, 2 अर्धस्वर है और 5 स्वर है। 5 वोवेल, 2 सेमी वोवेल और 19 कॉन्सोनेंट है। इसका आगे जो ब्रॉड यूज है तो वहाँ आप लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी कि 5 वोवेल, 2 सेमी वोवेल और 19 कॉन्सोनेंट हैं। अब एक और शब्द है, जब आप लेटर सीख जाते हैं, वर्ड सीख जाते हैं, तो फिर आपको सीखना होगा वर्ड। तो वर्ड क्या है? एक बहुत ही सिंपल है। वर्ड हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स को। क्या कहते हैं? जब ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो वर्ड होने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन हमने एक कंडीशन डाला है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अगर उसका मीनिंग हो रहा है तो हम वर्ड कहेंगे, अन्यथा उसको वर्ड हम लोग नहीं कहेंगे। क्योंकि जिसका कोई मीनिंग नहीं है तो उसको हम लोग यहाँ वर्ड की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो वर्ड वही है जिसका अर्थ निकलता है, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर। आप ध्यान से देखो, बहुत आपने पढ़ा कि सर ये एक ग्रुप ऑफ लेटर है BOY, इसमें 3 लेटर का ग्रुप है और ये 3 लेटर मिलकर एक मीनिंगफुल अर्थ दे रहा है। बॉय मीन्स लड़का, तो इसका मतलब ये बॉय जो है ये एक वर्ड है, बिल्कुल वर्ड है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों वर्ड को अगर हम अलग तरह से अरेंज कर पा रहे हैं, OYB लिख दिए, तो हमने ऐसा कोई वर्ड नहीं पढ़ा है, इसका कोई अर्थ भी नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको अभी वर्ड नहीं कहने जा रहे हैं। तो मतलब जिसका मीनिंग ना निकल रहा हो उसको आप वर्ड नहीं कह सकते हैं, जिसका मीनिंग निकलेगा वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, लेटर्स को आप वर्ड कहेंगे, अन्यथा अभी नहीं कहना। जैसे एक और एग्जाम्पल हमने लिखा BOOK, OOK मैंने अच्छे से अरेंज करके लिखा है, तो इसका एक मीनिंग होता है। तो मीनिंगफुल है तो इट मीन्स ये एक वर्ड है। लेकिन अगर इन्हीं लेटर्स को अलग तरह से अरेंज कर दिए और जिसका हमें कोई मीनिंग नहीं पता हो, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लेटर नहीं बोलेंगे। जस्ट लाइक सेम पेन का एग्जाम्पल है, ई पेन हो गया, तो ये इसको हम वर्ड बोलेंगे, लेकिन इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। तो वर्ड बिल्कुल समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ लेटर होगा बट उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ निकलेगा मीन्स वो वर्ड है, नहीं निकलेगा तो हमें उसे वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड अगर आप सीख जाते हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो सेंटेंस आता है। जब आप लेटर सीख रहे हो, लेटर से वर्ड बनाना सीख रहे हो, वर्ड से आप क्या बनाओगे? सेंटेंस बनाओगे, तभी आप किसी भाषा को बोल पाओगे। विदाउट सेंटेंस बनाए हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस जो है वर्ड का ग्रुप है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, जो ग्रामर के नियम के अनुसार सजे हुए हों। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो वो ग्रामर के नियम के अनुसार नहीं सजे हुए हों
तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस होने के लिए ये मस्ट है कि उन वर्ड्स को ग्रामर के नियम के अनुसार सजे होने चाहिए। लेकिन सर आप कहोगे कि सर अभी तो हम ग्रामर का नियम नहीं जानते, हम वो सीखेंगे कि ग्रामर का रूल्स क्या है, हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। लेकिन अभी आपको इतनी बात जानने की आवश्यकता है, यू नीड, कि ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस तभी होगा जब उसका ग्रामर के नियम के अनुसार सजा हुआ होगा। एक हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, यू आर ऑनेस्ट, ये ग्रामर के नियम के अनुसार सजा हुआ है, सो इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को अगर हम लोग अलग तरीके से सजा दें, जैसे यहाँ पे आप देख दे यू आर ऑनेस्ट, ये ग्रामर के नियम के अनुसार सजा हुआ है, तो यह आपका सेंटेंस है। लेकिन मैंने इन्हीं वर्ड्स को अलग तरह से अरेंज करके दिखाया, ऑनेस्ट को पहले लिखा, आर को बाद में लिखा, यू को बाद में लिखा, तो फिर ये ग्रामर के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर इस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो सेंटेंस बोलने के लिए मस्ट ये हो गया कि वो ग्रामर के नियम का पालन करता हो। और ये ग्रामर का नियम क्या है, मैंने कहा हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे, प्रीवियस सीखेंगे कि हमें ग्रामर का नियम क्या होता है। उसके बाद अब जितने भी वर्ड आप पढ़ोगे इंग्लिश में, जो भी वर्ड पढ़ोगे इंग्लिश में, जितने भी वर्ड्स आप पढ़ेंगे उन वर्ड्स को 8 ग्रुप में बांटा गया है, और उन्हीं 8 ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में जो भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ड आपने आज तक पढ़ा, लिखा, सुना या लिखे हो, जानते हो, उन सब को 8 कैटेगरी में बांटा गया है, और इन्हीं 8 कैटेगरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम सभी जानते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, प्रोनाउन, और ये शब्द में बोलने में हमारा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। आपने एक शब्द सुना होगा कि सर ये HONEST, इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन HA है तो हॉनेस्ट होना चाहिए था। तो आप बोलोगे सर नहीं ये ऑनेस्ट होता है। मैं पूछूं क्यों? तो कई लोग बोलते हैं सर H है ना साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। देखो साइलेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ साइलेंट तो क्या समझोगे? मतलब चुप, आप हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि लेटर को लिखा जाए लेकिन उसको पढ़ते समय, उच्चारण करते समय बोला नहीं जाए, तो वो साइलेंट वर्ड है। लेकिन लिखने में आपको लिखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो साइलेंट वर्ड मतलब लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर आप इस वर्ड में देखोगे तो यहाँ जो डी है वो आपका साइलेंट है। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, है ना, लेकिन नहीं पढ़ना है सर, डी साइलेंट है। अगर आप डी को छोड़ के पढ़ोगे तो एडजेक्टिव पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। डी साइलेंट है, एडजेक्टिव के अंदर डी साइलेंट है। क्लियर है? चौथा वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका नाम है सर वर्ब। हम लोग पढ़ते हैं वर्ब, क्योंकि कभी भी इसका उच्चारण भ नहीं होता है, वो होता है, वी होता है। तो वी मतलब ये वर्ब है। आप इसको गलती से वर्ब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश सीखते हैं बचपन से बहुत गलत सलत उल्टा सीधा इंग्लिश करके रखे हैं, किसी को कुछ भी पढ़ देते हैं। तो आपको यहाँ से सही सीखना है, वर्ब नहीं पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है। अब सेम एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है और ये इंटरजेक्शन है। तो कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज के बेसिक क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंग्लिश क्या है। तो सिंपली एक सारांश, संक्षिप्त समरी आपको बता देते हैं दोबारा कि इंग्लिश एक भाषा का नाम है, लैंग्वेज का नाम है ना। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, साइंस का लैंग्वेज है, कंप्यूटर है ना, रिसर्च, जितने भी टेक्नोलॉजी सारे इंग्लिश में होते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, उसको हम लोग लेटर बोलते हैं। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, और इन्हीं लेटर्स को जब अरेंज कर देते हैं तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो हमेशा याद रखना सर कि अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही होता है, किसी भी भाषा में 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। जनरली हमसे कोई पूछता है ना तो हमारा आंसर होता है कि सर 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आज से ये बात
ध्यान से समझ लो कि 26 नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होते हैं और उस अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं। क्लियर है बातें, बिल्कुल समझ में आ रही है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा वर्ड। वर्ड के बारे में हमने पढ़ा कि सर ये ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर होने के साथ साथ हमने कहा कि इनका कोई मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग है तो इसका मतलब है वर्ड है, मीनिंग नहीं है तो हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे। चौथी जो टॉपिक आपका था कि सेंटेंस, तो सेंटेंस हमने कहा कि देखो सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं, लेकिन वो ग्रामर के नियम के अनुसार सजे होने चाहिए। अगर वो नहीं सजा हुआ है तो आप उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। और चौथी बात हमने कहा कि जो ये वर्ड हैं, ये सारे वर्ड्स को इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स आप पढ़ोगे सीखोगे आगे भविष्य में, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, मतलब ये तुम कह दोगे जो 8 हैं यही आपका ग्रामर है। अगर आपने ये 8 सीख लिया तो तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी और आपका इंग्लिश बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 8 ही सीखना है हमें, यही ग्रामर का जड़ है और इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अगले क्लास में हम लोग आपको पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाएंगे कि इसमें क्या है। तो आज का क्लास हम लोग फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास को इतने रखते हैं कि आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि है या कोई गलतियां हैं तो आप हमें कमेंट करें और हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।